आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि निजी शोबे से मजबूत और खुद कफिल हिंदुस्तान की तामीर में आगे आकर ताउन देने की अपील की। मिस्टर सिंह ने जुमेरात को डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 0.5 की वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुरू करते हुए कहा कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही तरक्की की है, इसलिए टेक्नोलॉजी पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की नहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब जब टेक्नोलॉजी की बात हुई है, मेरे दिल में अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक आते हैं। मुझे बताया गया कि तरक्की याफ्ता मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत आगे बढ़े हैं। इन ममालिक की तरक्की टेक्नोलॉजी पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद पर हुई है। मैं हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाते हुए निजी शोबे से अपील करता हूँ कि आप लोग आगे आएँ और एक मजबूत और ख़ुद इन्हिसार दिफाई शोबे की तामीर में अपना ताउन दें। वज़ीर दिफा ने कहा कि ये चैलेंज ऐसे वक्त शुरू किया जा रहा है जब मुल्क आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इससे हम एक तरह से दिफा के शोबे में आज़ादी की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिक्योरिटी के मंजरनामे में तेज़ी से तब्दीली के मुद्देनज़र कौमी सलामती के चैलेंजों में भी इजाफा हो रहा है और मुश्किल भी होता जा रहा है। साथ ही दुनिया की जो टेक्नोलॉजी की सूरत हाल में भी मुसलसिल तब्दीलियाँ आ रही हैं। और हमारे देश में न ही टैलेंट्स की कमी है, न ही टैलेंट्स की डिमांड की कमी है, पर किसी कॉमन प्लेटफॉर्म के अभाव में इन दोनों का ही मिलान नहीं हो पाता था। आईडेक्स प्लेटफॉर्म इस कमी को पूरा करने में काफी हद तक सफल हुआ है और यह प्रयास हमारी इंडस्ट्रीज को भी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक मजबूत नींव प्रदान करता है। आईडेक्स जैसी पहल हमारे युवा, एकेडमिक जगत, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और हमारी सेनाओं के बीच एक कड़ी बनाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत सेनाओं और हमारी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड द्वारा फेस की जा रही समस्याओं की पहचान की जाती है और उनका समाधान खोजने के लिए उन्हें डिस्क के रूप में इंटरप्रेन्योर्स, MSMEs, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के सामने लाया जाता है। आईडेक्स फॉर फौजी भी इसी तरह की पहल है जो हमारे सर्विस पर्सनल को इन क्षेत्रों में अपना टैलेंट दिखाने का एक अवसर प्रदान करती है। यानी अपनी समग्रता में यह हमारी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगातार सहायक बन रहा है। साथियों, आज डिस्क 5 का लॉन्च होना आत्मनिर्भरता की ओर रक्षा क्षेत्र के बढ़ते हुए कदम और युवाओं और उद्यमियों में डिस्क की लोकप्रियता को एक साथ दर्शाता है। डिस्क का हर एडिशन। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के दरमियान बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लुधियाना में स्वाइन फ्लू की वजह से एक 59 साला खातून की मौत हुई, जिसके बाद वहां हलचल मच गई है। मरहूम की शनाख्त 59 साला खातून है कि लक्ष्मी की हैसियत से हुई है, जो लक्ष्मी सिनेमा के करीब रहती है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे दयानंद अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी तहकीक़ात के दौरान स्वाइन फ्लू की तस्दीक हुई है। डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रणप्रीत कौर ने इसकी तस्दीक की है। काबिल ज़िक्र है कि कोरोना इन्फेक्शन के आगाज़ के बाद यह स्वाइन फ्लू का पहला केस बताया जाता है। मरकज़ी वजारत में किशन रेड्डी को तरक्की देने के बाद पहली मरतबे मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने तेलंगाना का दौरा करते हुए आज से 6 रोज़ा अवाम का आशीर्वाद यात्रा का आगाज़ किया। आज रात ये सूर्यापेट में क़याम करने के बाद कल वरंगल और हनमकुंडा के अजला का दौरा करते हुए हनमकुंडा में तेलंगाना की जद्दोजहद में हिस्सा लेते हुए अपनी जान कुर्बान कर देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी 21 अगस्त को भुवनगिर का दौरा करते हुए यादादिरी मंदिर के दर्शन करने के बाद उसी रोज़ शाम हैदराबाद में जलसे-आम को मुखातिब करेंगे। किशन रेड्डी की यात्रा के हमरा सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, कौमी नायब सदर बीजेपी DK अरुणा और दीगर मौजूद रहेंगे।
ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ. కాబట్టి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు నిజంగా ప్రజల ఆలోచనను, సామాజిక సమతుల్యాన్ని ప్రతిబింబించేటువంటి పార్టీ ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ. ఆ దిశలోనే నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ, అనేక సంస్కరణలు కానీ తీసుకుంటూ దేశం కోసం, దేశ భవిష్యత్తు. वजीर ज़राअत सिंह रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि फलाही इकदाम के लिए रियासत तेलंगाना मिसाली है। वजीर सिंह रेड्डी निरंजन रेड्डी ने ज़िले वनपर्ती गोपालापेट मंडलों में इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्कीमात की अमलावरी शफाफ तौर पर की जा रही है। उन्होंने तमाम इस्तेफादा कुनिंदगान से अपील की कि वह स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए 1 रुपया भी रिश्वत न दें। उन्होंने कहा कि गरीबों की फलाह ही हुकूमत का मकसद है। आलमी योम फोटोग्राफी के मौके पर रविंद्र भारत में मुनक्किदा तकरीब में वजीर बराए आबकारी, खेल, सयाहत और सकाफत वी श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। दरियासना वजीर मौसूफ ने फ़ोटो एग्जीबिशन के तस्वीर का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने फ़ोटोग्राफ़र्स को मुबारकबाद दी और कहा कि वज़ीर आला ने कोविड के नागहानी हालात के दौरान जर्नलिस्ट के लिए खुसूसी फ़र्ज मुख्तस करते हुए जर्नलिस्ट के अहलखाना के लिए सहारा बने, जिसकी नज़ीर मुल्क भर में नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में जर्नलिस्ट तंजीम के चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर ने शिरकत की। దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యవస్థను చిత్రీకరిస్తున్నప్పుడు ఇవన్న బాధలు కానీ మీకు మర్చిపోలేటువంటిది. తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీ పాత్ర మర్చిపోలేటువంటి సంఘటన. ఎన్నో తెగించి ధైర్యంగా మీరు ఫోటోలు ప్రచురించినందుకే ఒక ఫోటో చూడగానే ఆనాటి ప్రభుత్వంలో ఎంత దౌర్జన్యం నడుస్తుంది, ఎంత అరాచకం చేస్తున్నారని చెప్పడానికి నిదర్శనం మీ ఫోటోలే. ఫోటో చూడగానే తెలంగాణ మొత్తం అట్టుడికి పోయి అదే కాకుండా అనేక రకాల దోపిడీ వ్యవస్థలు కూడా. वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा कि शहर को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए हुकूमत कई इक़दाम को यकीनी बना रही है। वज़ीर मल्ला रेड्डी ने इलाके पीरजादी गुड़ा म्यूनसिपलिटी रेंचर वेनो कॉलोनी में म्यूनसिपल पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पीरजादी गुड़ा में डिप्टी मेयर के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मल्ला रेड्डी ने कॉलोनी की सफाई और सरसब्जी और शादाबी के इक़दाम पर मसरत का इजहार किया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अंबरपेट हल्के के निम्बोली अड्डा में वाक़ लड़कियों के यतीम खाने का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर वजीर तलसानी और मुकामी MLA के वेंकटेश ने लड़कियों के साथ खाना खाया। बाद अज़ां वजीर ने डायरेक्टर शोबे ख़वातीन व अतफ़ाल व बहबूद शैलजा से लड़कियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ़्त किया। वज़ीर ने शैलजा को मशवरा दिया कि वह यतीम लड़कियों की सही तरह से देखभाल करें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फौरी तौर पर इत्तला देने की हिदायत दी। वज़ीर के हमरा मुकामी नुमाइंदे और अहदेदार भी मौजूद थे। వాళ్ళకు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ, లంచ్ కానీ, ఈవినింగ్ పాలు కానీ, డిన్నర్ కానీ, దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళ అకామిడేషన్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చారు. చూసారు మీరు కూడా. ఫుడ్ కూడా క్వాలిటీ ఫుడ్. అంటే వాళ్ళని పిల్లల్ని కూడా అడిగితే మేము వచ్చినందుకు అట్లా పెడుతున్నా అంటే కాదు, మాకు రెగ్యులర్గా ఇదే భోజనం పెడుతున్నాయి. అయితే ఈ సబ్ కమిటీ లోపల ఏంటంటే కొన్ని ఐడియాస్ తీసుకుంటున్నాం. దగ్గర 8 మంది మంత్రులు సబ్ కమిటీలో ఉన్నారు. ఇదే ఒక హైదరాబాదే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వీలైనంత తొందరగా ఈ రిపోర్ట్స్ అన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారికి సబ్మిట్ చేస్తాం. తర్వాత భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనాథలకు ఈ ప్రభుత్వమే తల్లిదండ్రిగా ఉండి అన్ని విధాలుగా సేవలు అందించడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తాం. वज़ीर एंडोमेंट एंड फॉरेस्ट इंदिरा करण रेड्डी ने आलमी योम फोटोग्राफी के मौके पर फोटोग्राफर्स को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि फ़ोटोग्राफर्स अपनी जानिब से ली गई फ़ोटो के ज़रिए इंसान की यादों को और ख़ुशी के लम्हात को जो क़ैद कर लेते हैं, वो जो हमेशा इंसान ने देखकर अपनी यादों में खो जाता है। TRS रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने भी ट्वीट करते हुए आलमी योम फोटोग्राफर्स के मौके पर मुबारकबाद पेश की।
टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को इंतबाह दिया कि अगर वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा के.टी. रामाराव, हरीश राव और रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे तो टीआरएस अरकान असेंबली ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुखालिफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो वजीर आला और रियासती वज़रा के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करें, क्योंकि रियासत की अवाम उन पर मुकम्मल एतमाद करती है। तेलंगाना में 1,25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, आईटी सेक्टर में 600 लोगों को दिया। इन्हों बात करते हैं, हमारा निज़ामाबाद में एक एमपी है, उर्दू में बोलता, उसको उर्दू का वर्ड्स है वो तेलुगु में बोलता हूँ, लंगा। हमारा निज़ामाबाद का एमपी एक लंगा है। ये मल्काजिगिरी एमपी रेवंत रेड्डी एक लफंगा है, लफंगा, ये भी उर्दू वर्ड है। लंगा लफंगा लोग ये क्या बात कर रहे हैं उनको कुछ मालूम नहीं हो रहा। उन्होंने बोल रहा हमारा केसीआर का फैमिली का बारे में बात कर रहे, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, कविता जी और संतोष राव साहब, ये लोगों का बारे में बात कर रहे। आप जो पार्टी में है ना, हमारा ये जो चार लोग हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जैसा काम कर रहे लोग, 20 साल से काम कर रहे, फैमिली की पूरा छोड़ के काम कर रहे, गली से पकड़ के दिल्ली तक मूवमेंट कर, तेलंगाना मूवमेंट करके 20 साल से काम कर रहे। हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये 4 लोग हैं, सेंटर में हमारा बॉस है केसीआर साहब है, ऐसी चला रहे। ये छोड़ के ये फैमिली पार्टी बोल रहे, ओके ये फैमिली पार्टी तो फिर आपका क्या पार्टी है? कांग्रेस का पार्टी जो है मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बीच में सोनिया गांधी। 75 ईयर से 70 साल से आपका फैमिली रूलिंग कर रहे इंडिया को। ये पूरा करप्शन करके इंडिया को लूट लिया आपका पार्टी है। आप हमारा फैमिली में मत बोलो, आपका फैमिली के हटा के आप लोग बन जाओ। और बहुत लोग हैं, बीसी एससी एसटी लोग हैं, ओसी लोग भी हैं, उसको बना ले। ये नेहरू फैमिली की हटा के आप लोग सेंट्रल प्रेसिडेंट बना के जब बात करो हमारा का फैमिली के बारे में। टीआरएस अरकान असेंबली मंची किशन रेड्डी, गोलाबाल राजू, विवेकानंद गांधी ने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा पर की जाने वाली तनकीदों पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी दलित बंधु स्कीम और टीआरएस हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाली स्कीमात रैतु बंधु और रैतु बीमा की केसीआर किट से बोखलाहट का शिकार होकर वज़ीर आला और रियासती वज़रा पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। बाला राजू ने रेवंत रेड्डी से कहा कि वो रियासत के वज़ीर आला बनने का ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि तेलंगाना में आइंदा 20 साल तक टीआरएस की हुकूमत बरकरार रहेगी। आप हम कदम उठाने का नहीं, हम हमारा वॉइस उठाए तो वो वॉइस में आप दफन हो जाते। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक टीपीसीसी पार्टी सदर है आप, वो निभालना चाहिए। अगर हमारे स्कीम्स अच्छा नहीं है तो स्कीम्स अच्छा है, अच्छा नहीं है, फिर एक बार अपन मैंडेट लेंगे आवाम से, पब्लिक में जाएंगे, वोट मांगेंगे, आप रिज़ाइन करो, मैं भी रिज़ाइन करता हूँ। आप एमपी है, मैं एमएलए हूँ, मैं गवर्नमेंट विप भी हूँ, आपसे ज़्यादा प्रोटोकॉल है मेरा, तो भी एक सभा रख चुके हैं, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ऐसो बाता नहीं ऐसो बाता केसीआर के ऊपर बात करे तो बहुत बड़ा पना होता, बड़ा आदमी होता। लोग मेरा अधिष्ठान पूरा उन लोगों को अच्छा समझता बोल के उन्होंने दुनिया के बातें कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड थिंग। उन्होंने समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स में एक ऑथेंटिक रहना चाहिए, जो बात बोलते हैं उसको निभाना चाहिए। मगर बच्चों के ख्यालों में छोटे बच्चे बात करें वैसा नहीं है, तो है सो बात केसीआर के ऊपर बात करना उनको उचित नहीं है। उनको ये भी वार्निंग दे रहे हैं हम लोग कि रेवंत रेड्डी तुम आइंदा कुछ बात करने का है तमीज़ से बात करो, और आप बात करने का बात जो भी है
पहला सोनिया गांधी की हो और राहुल गांधी को बोल के बात करो मेरे अमला में से हमारे ऊपर। परजुवाला ऑर्गेनाइजेशन सिल्वर जुबली तकरीबात जुमेरात के रोज़ उपल इलाके में मुनक़द की गई। इस मौके पर 1K रन का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में रचाकुंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश भागवत ने शिरकत की और 1K दौड़ में हिस्सा लिया। बादशाह खिताब करते हुए CP महेश भागवत ने कहा कि परजुवाला तंजीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खात्मे के लिए बेहतरीन कारकर्दगी कर रही है। मुल्क भर के कई शहरों में हज़ारों कैद अफराद को परजुवाला की मदद से बचाया गया है और मुतासरीन को परजुवाला सेंटर्स में रखकर उन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के अलावा हुकूमत की जानिब से माली इमदाद फराहम की गई है। ఆ పని చేస్తున్న ఈ ప్రజ్వల సంస్థ సర్వ పద్మశ్రీ డాక్టర్ సునీతా కృష్ణన్ మ్యామ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ మన ఉప్పల్లో 1 కిలోమీటర్ ఎండ్ స్లేవరీ అని రన్ ఆ ప్రోగ్రామ్ అది టేకప్ చేశారు. ఈ 25 ఇయర్స్ అయిన సందర్భంగా ఒక కాఫీ టేబుల్ బుక్ కూడా వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు మన ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ రాజేష్ గారు, తర్వాత చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ రంగారెడ్డి జిల్లా చైర్పర్సన్ నరేందర్ రెడ్డి గారు, మా ఏసీపీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్ అందరు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. దాదాపు 500 మంది ఈ రన్లో కూడా పార్టిసిపేట్ అయినారు. ఫ్రమ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ వి విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ एक्टिविटीज। भारतीय जनता पार्टी आमेला के रुकन पेराला शेखर राव ने TRS हुकूमत की जानिब से 7 सालों में तकरीबन 50,000 से ज़ायद जियोज़ को पोशीदा रखने पर हुकूमत की मजम्मत करते हुए कहा कि इन जियोज़ में 50,000 करोड़ रुपए मालियाती अराजी स्कैंडल्स आपाशिक के लाखों करोड़ों के स्कैंडल्स और शामिल हैं। हालांकि कल हाई कोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश करते हुए RTI और गुड गवर्नेंस के तहत इन जियोज़ को अंदरून 24 घंटे वेबसाइट्स पर नुमाया करने का हुक्म दिया ताकि अवाम हुकूमत के फैसलों से आगाह रहें। पेराला शेखर ने आज मीडिया से बात करते हुए इंकशाफ किया कि हुकूमत ने दक्कन क्रॉनिकल होर्डिंग्स लिमिटेड को LB नगर में इंतहाई कीमती अराजी जिसकी कीमत आज मार्केट में 2 लाख रुपए फ़ी गज़ है, इस अराजी को सिर्फ 7,000 रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से मीडिया हाउस के लिए अलाट किए, मगर वहां पर DNR कंस्ट्रक्शन के नाम से 25 मंजिला तिजारती कॉम्प्लेक्स की तामीर हो रही है। बीजेपी ने CBI और ED से ख्वाहिश की कि वो इन अराजियात को वापस ले और मार्केट के हिसाब से फ़रोख्त करते हुए दक्कन क्रॉनिकल के बैंकों के बकायाजात की अदायगी करे। लगभग 24 आवर्स हो रहा है, अभी तक राज्य सरकार ने सब जीवोस को अपलोड करना शुरुआत नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है। लगभग 50,000 करोड़ का स्कैंडल्स सिर्फ लैंड अलॉटमेंट्स का जीवोस को बाहर रखे तो ही इतना स्कैंडल्स बाहर दिखेगा। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लाखों करोड़ों का एक्सपेंडिचर का जीवोस निकाला था, वो जीवोस भी समाज में किसी को नहीं दिख रहा है, वेबसाइट में किसी को नहीं दिख रहा है। अभी तक सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा बैंक से, कॉरपोरेशंस के माध्यम से, अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी से लिया है। वो पैसा कितना लिया, किससे लिया, क्यों लिया? गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी का दलित और कबायली ढंढोरा कोऑर्डिनेटर्स का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ ने इजलास की सदारत की। इजलास के इनेकाद से कबल तमाम कायदीन ने कांग्रेस की सीनियर कायद कल्पना की अचानक मौत पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। इस इजलास में TPCC के सदर रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज माणिक्यम टैगोर, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी गौड़, AICC सेक्रेटरीज बॉस राजू, श्रीनिवास कृष्णन, अंजन कुमार यादव, अजमतुल्लाह हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। साबिक वजीर और बीजेपी कायद इटला राजेंद्र हुजूराबाद में बात करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान CMO ऑफिस में एक भी दलित IAS अहदेदार का तकर्रुर अमल में नहीं लाए थे, लेकिन अचानक हुजूराबाद असम्बली ज़ीमनी इंतखाबात में राजेंद्र को शिकस्त देने के लिए CMO ऑफिस में राहुल बाहुजा IAS का तकर्रुर अमल में लाया गया।
इटाला राजेंद्र ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इसी तरह CMO ऑफिस में माइनॉरिटी SC ST BC IAS ओहदेदारों का चीफ मिनिस्टर ऑफिस में तकर्रुर अमल में लाएं। అది కూడా క్యాన్సిల్ చేశారు. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్లు వస్తలేవా, ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎవరు సన్నిహితులు లేరా, ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎవరు సమాచారం ఇస్తలేరా, ఇవాళ అధపాతాళానికి పోయింది. ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ప్రతిష్ట, ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క గౌరవం ఇవాళ అధపాతాళంలో ఉన్నది. మేం చెప్పడం కాదు, ఇండియా టుడే సర్వే గతంలో 2వ స్థానంలో 3వ స్థానంలో ఉంటే అంటే గర్వపడాడు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇవాళ అదే ఇండియా టుడే సర్వే ఇవాళ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి స్థానం నిర్దేశించినప్పుడు ఇప్పటికైనా వారికి అర్థం కావాలి. దీని నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో, ఎందుకు జరిగిందో అసెస్ చేసుకొని, రివ్యూ చేసుకొని దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఇవాళ హుజరాబాద్ లాంటి నియోజకవర్గంలో ఎన్నికలు मुत्तहद आंध्र प्रदेश के आनजाहानी वजीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की दख्तर YS शर्मिला ने जो तेलंगाना में अपनी नई सियासी जमात YSR तेलंगाना पार्टी को मुस्तहकम करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, उन्होंने आज बीबी का अलावा दबीरपुरा पर इंतहाई अक़ीदत के साथ हाज़िरी दी और धट्टी चढ़ाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए जाम शहादत नोश करने से नहीं घबराए। उनकी ज़िंदगी आज हमारी रहबरी कर रही है कि जुल्म के आगे डट जाना है, सर खम करना नहीं है। YSR तेलंगाना पार्टी इसी नस्ब-ए-आइन को अपने मकसद बनाते हुए मैदान सियासत में अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकाबला कर रही है, शर्मिला ने कहा। भाई चाय नीचे रखो, चाय नीचे करो जरा। हम यहाँ नीचे करो भाई। में है बीबी फातिमा is the icon of secularism. सईद भाई थोड़ा लोगो My father YSR has great regard for Bibi Fatima and her son Imam Hussain. जिस तरह से इमाम हुसैन हक के लिए आवाज़ उठाते थे, हम भी तेलंगाना। सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मल्लू रवि ने TRS अराकीन मकन्ना और कायदीन की जानिब से सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी पर शख्सी और रकीक हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से दलित वजीर आला, दलितों को 3 एकड़ अराजी, दलितों को डबल बेडरूम्स के मकानात और दीगर ऐलानात पर सवालात करते हुए जवाब तलब किया। ताहम TRS कायदीन इन सवालात के जवाबात के बजाय रेवंत पर लफ्जी हमलों के ज़रिए मौजू को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लू रवि ने आज मीडिया से बात करते हुए राव रियल महेश्वरम हलके में दलित दंडोरा रैली को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा कि दलित और गिरिजन हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और कल की रैली में वो शरीक होकर अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे और कांग्रेस को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इख्तियारात देंगे। More than 1 lakh. What Revanth Reddy spoke yesterday is about what is happening in the state. He spoke in the meeting. Opposition में जो बात करना है पब्लिक के लिए वही बात करा। वो क्या बोला, आप 3 एकर्स लैंड देते बोल के दलित गिरिजन्स को बोल के 7.5 ईयर हुआ। अभी टाटा स्टील के CEO और MD V नरेंद्र ने वैजाग स्टील के हुसूल में दिलचस्पी जाहिर करते हुए वहां की यूनियन ने उसकी मुखालिफत शुरू कर दी है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का ये यूनिट अब तक हुकूमत के
नवरत्नों में शुमार होता था। अब हुकूमत ने उसे फ़रोख्त करने की तैयारी कर ली है। टाटा स्टील ने इसके लिए अपनी दिलचस्पी का भी इजहार कर दिया है। विशाखापट्टनम पारीक्षण कमेटी के सदर और CITU के रियासती सदर CH नरसिंह राव ने उसे मरकज़ की BJP हुकूमत की साजिश करार दिया और कहा कि सब उनके एहतजाज को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। मिस्टर राव का कहना है कि जब प्लांट की कीमत मालूम करने के लिए लीजन ऑफ ट्रांजैक्शन एडवाइज़र को भी अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया तो टाटा स्टील इसके लिए EOI कैसे दायर कर सकता है? ये एक मुतन्नो चाल के सिवा कुछ भी नहीं है। वैजाग स्टील से वाबस्ता यूनियन के सदर J अयोध्या राम ने कहा कि वो जुमेरात को एक हंगामी इजलास तलब कर रहे हैं जिसमें मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादिल ख्याल किया जाएगा। वो चाहते हैं कि वैजाग स्टील को सरकारी शोबे में ही बरकरार रखा जाए। तमाम निजी कंपनियों की एक जैसी पॉलिसियां हैं। एक बार जब ये किसी निजी कंपनी को फ़रोख्त की जाए तो तकर्रुरी और तरक्की में रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। नरसिम्हा राव ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया कि टाटा ने कभी भी ट्रेड यूनियन तहरीकों को जगह नहीं दी। यहाँ तक कि 17 मार्च 1947 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मीटिंग में खलल पड़ा। अगर टाटा प्लांट संभालता है तो हम मुलाजिमीन पर दबाव का तस्वुर भी नहीं कर सकते। मिस्टर राव ने कहा कि प्लांट को किसी भी निजी हाथ में देने की मुखालिफत करेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश करके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें 2 तलबा और एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान भी शामिल है। गिरफ्तार शुदा खातियों की पहचान 29 साल फोटोग्राफर संतोष कुमार, कोरियर सर्विस के साई कुमार, तालिब इल्म धर्मराज नीरज कुमार और जलेगम राम और BSF का 102 बटालियन का कांस्टेबल 31 साल सुनकारी श्रीनिवास की हैसियत से हुई है। कमिश्नर रंजनी कुमार ने बताया कि गैंग सिद्दीपेट के एक मकान में लैपटॉप और फोटोकॉपियर की मदद से नकली नोट छाप रहे थे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस गिरोह का सरगना संतोष कुमार जाली नोट्स तैयार करता था और गैंग के दूसरे अरकान बाजार में एक असली नोट के बदले 3 जाली नोट्स देते थे। उन्होंने बताया कि एक मुसद्दक़ात इत्तला पर इस गैंग को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जुबली हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रिकवरी हुआ और इसके साथ कैनन प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और बाकी सब चीज। ये संतोष कुमार सिद्दीपेट का रहने वाला है, जानकी साई कुमार भी सिद्दीपेट का रहने वाला है, नीरज कुमार ये भी सिद्दीपेट का है, जालीगम राजू भी सिद्दीपेट का है और इसमें जो एक 5th मेंबर है सुनकरी श्रीनिवास, ये एक्चुअली मार्च 2020 में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से एक डिसमिस्ड। हैदराबाद के संतोष नगर पुलिस स्टेशन में कल एक लड़की ने ऑटो ड्राइवर की जानिब से इसका अगवा करके गैंग रेप करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस को पता चला है कि 17 साल लड़की की शिकायत झूठी है। ज़राए के मुताबिक 17 अगस्त को लैब टेक्नीशियन लड़की ताख़िर से घर वापस हुई, जिस पर उसके घर वालों ने उससे ताख़िर की वजह दरियाफ्त की, जिस पर लड़की ने बताया कि ऑटो ड्राइवर ने इसका अगवा करके इज्तिमाई असमत रेजी की है। पुलिस ने लड़की के बताए हुए पते के CCTV फुटेज हासिल किए, जिस पर उन्हें लड़की के बयान पर शुबा हुआ। इस दौरान उसका तिबी मुआयना भी कराया गया, जिसमें मालूम हुआ कि लड़की का रेप नहीं हुआ है। पुलिस इस मामले की पूरी तरह छानबीन कर रही है। दुल्हन ने अपनी ही शादी में दूल्हे और दीगर बारातियों के सामने रुख्स किया। यह वाक़या तेलंगाना के मंचिर्याल ज़िले में पेश आया। दुल्हन, जिसकी शनाख्त साई शरण्या के तौर पर की गई है, ने तेलुगु फिल्म के एक गीत पर रक़्स किया, जिस पर इस शादी में शरीक ज़्यादातर मेहमान हैरत ज़दा रह गए। इन्हीं मेहमानों में से एक मेहमान ने इस वाक़े का वीडियो बनाया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि दुल्हन दीगर मेहमानों और अपने शौहर की मौजूदगी में रक़्स कर रही है। रक़्स का ये मंजर सड़क का है, जहां दूल्हे की कार भी ठहरी हुई है। अचानक दुल्हन के इस रक़्स से कई मेहमान हैरतज़दा हो गए, ताहम कई ने इस पर मसरत का भी इजहार करते हुए दोनों को मुबारकबाद दी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए
INN चैनल। खुदा हाफिज।